हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वीबीटी थ्योरी इन शॉर्ट वे। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं वीबीटी थ्योरी कंप्लीट वीबीटी थ्योरी 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करके दिखाऊं, ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए और आपका टाइम भी बचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको यही देखना होगा कि वीबीटी थ्योरी क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, वीबीटी थ्योरी लिनियस पॉलिंग ने 1931 में दी थी। और ये थ्योरी दी क्यों थी? ये जो थ्योरी थी वो सेंट्रल मेटल एटम की जो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड, ज्यामिति, चुंबकीय गुण, संकरण आदि निकालने की जानकारी देता है कि मतलब जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उससे ये सब चीज़ें मेटल की कैसे निकल सकती है। तो वीबीटी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले मेटल अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। मीन्स जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, एक सेकेंड में आपको समझाने के लिए कुछ ले लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, देखिए बेसिकली ये होती है आपकी, जैसे मान लीजिए FeCN6, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स ले लिया है यहाँ पर। ओके, मैं बाहर लिख देती हूँ K4। तो ये जो होती है ये आपकी, इसको बोलते हैं मेटल, एंड ये जो होती है इसको बोलते हैं लिगेंड। ओके, इतना तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि जो मेटल होती है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। मतलब सबसे पहले क्या करना होगा, हमें मेटल जो है इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। मान लीजिए फेरस होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्टली फेरस पर जो होता है 2+ चार्ज होता है, यानी कि देखिए 2+ यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ओके, फिर ये कहता है कि मेटल के जो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं यानी कि SPDF, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संकृत होकर नए कक्षक बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इसका 3d6 4s2 होता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, तो जो आपका ऑर्बिटल बनता है वो 3d6 इस तरह से बनता है। और यहाँ पर देखिए साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो फिर उसने कहा कि धातु को लिगेंड द्वारा लोन पेयर देने के बाद में दोनों के बीच में इन्होंने कहा कि यहाँ पर देखिए इसके पास खाली ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है। तो ये जो साइनाइड अपने लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा इस तरह से, देखिए यहाँ पर Fe होगा और यहाँ पर साइनाइड होगा इस तरह से। तो जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड होगा इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, तो यही बताया। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मेटल जब लिगेंड को बॉन्ड देगा तो यहाँ पर जो बनता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। उसके बाद में प्रथम संक्रमण श्रेणी में धातु संकुल में धातु की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है वो 4 या 6 होती है, यानी कि यहाँ पर जो लिगेंड है बेसिकली या तो 6 होंगे या फिर 4 होंगे। ओके, फिर कहा है कि धातु लिगेंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का विन्यास जो होता है वो हुंड के नियम के विरुद्ध कार्य करता है। इसको मैं समझाती हूँ। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर ध्यान रखना है, अगर आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह अप्लाई करा है, तो इन्होंने यही कहा है कि अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आपको हुंड के नियम के ऑपोजिट काम करना है। देखिए यहाँ पर ऑपोजिट ही हमने डायरेक्टली भरे हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर वीक होता है तो हुंड के नियम के अकॉर्डिंग बढ़ना है। ये लाइन में यही है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सीरीज दिखाई है जो कि आपको पता होनी चाहिए, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड की। ओके, फिर देखते हैं यदि संकुल यौगिक में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ रहे हैं आप, यदि संकुल यौगिक में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अनुचुंबकीय होगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा देखो हम लास्ट इलेक्ट्रॉन पर जाते हैं, तो ये जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है क्या ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? तो आप देख सकते हैं कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करिए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो अनुचुंबकीय होता, तो यहाँ पर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ये लाइन इसके लिए परफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति होती है उसके संकरण के आधार पर बनती है, यानी कि ये आप कुछ संक्रमण जाते हैं, ये मैंने यहाँ पर संक्रमण ही लिखे हैं, रेखीय, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय या फिर त्रिकोणीय, बाय पायरामिडल, इस टाइप से। तो ये संकरण आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब आपको करने क्या होगा, मैंने सबसे पहले कहा कि आपको जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो +2 आएगी। ओके, तो बेसिकली हमको ये लास्ट 2 देखना है, तो यहाँ पर 4s2 3d6 है और 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे तो 3d6 बनेगा और आगे की हमें 2 सेल लेनी होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिर साइनाइड जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो मैंने आपको पीछे बताया है कि अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हम जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हुंड के नियम के अपोजिट बनेंगे। उसके बाद आपने देखा कि साइनाइड
साइनाइड 6 था, CN6 था, तो यानी कि हमें 6 लोन पेयर लेने के लिए मेटल के पास जो है 6 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 2 ही ऑर्बिटल खाली होते हैं, तो हमें 4 ऑर्बिटल की नीड और होती है। ये 4s हमारे पास ऑलरेडी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4p नहीं होता। लेकिन 6 ऑर्बिटल लेने के लिए, मतलब हमें 6 ऑर्बिटल की ज़रूरत है साइनाइड लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं आगे की सेल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4p ले लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइनाइड ने शेयरिंग कर लिया ऑर्बिटल्स के साथ में ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर देने के लिए। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर डी के कितने ऑर्बिटल्स खाली हैं, 2। तो यहाँ पर देखिए D2 आ गया, एस का एक ऑर्बिटल खाली है, तो एस, और पी के कितने ऑर्बिटल्स खाली है, 3, sp3। तो बेसिकली जो इसका संकरण आया, हाइब्रिडाइजेशन आई है, वो D2sp3 आई है। मैं यहाँ आपको दोबारा से समझा देती हूँ। देखिए ये एग्जांपल है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 आई है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। यहाँ पर साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इस तरह से भरा। यहाँ पर आप समझ गए थे, इन्होंने यहाँ पर शेयरिंग कर ली। अब हमें ये जो हमने ये चीज़ें निकाली, ये चीज़ें, इन चीज़ों से हम इतनी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं जो कि आपको समझ आएगी। देखिए सबसे पहले हम इन सब चीज़ों से संकरण निकाल सकते हैं। संकरण मैंने अभी जस्ट आपको निकाल के दिखाया है, D2sp3। ओके, चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है μ=N+2। तो यहाँ पर जो N है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो चुंबकीय आघूर्ण का वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। अब 0 कैसे आ रही है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ नहीं देखना है आपको, ध्यान रखना है, यहाँ देखना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड है, एक भी नहीं है। तो यहाँ पर जो n मानेंगे हम, n की वैल्यू 0 मानेंगे। तो बेसिकली जब यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये सारा हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण 0 आया। उसके बाद में चुंबकीय अगर गुण की बात करते हैं तो वो डायामैग्नेटिक है, क्योंकि आप देख सकते हैं वो पेयर्ड था। अगर अनपेयर्ड होता तो पैरामैग्नेटिक होता। रंग की बात करें तो वो रंगीन है। अगर आपका लास्ट ऑर्बिटल खाली है या एक इलेक्ट्रॉन है, खाली नहीं एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपका रंगीन होगा। और अगर पूरा भरा हुआ है तो वो आपका रंगहीन होगा। तो आपने देखा कि लास्ट ऑर्बिटल पेयर्ड था, इसलिए वो कलरलेस था। ओके, संरचना की बात करें तो देखिए यहाँ पर इस तरह से संरचना बनेगी। फेरस, यहाँ पर साइनाइड, अपने जो 6 ऑर्बिटल थे, मैंने अभी आपको साइनाइड के 6 ऑर्बिटल बताए, वो अपना लोन पेयर यहाँ पर मेटल को डोनेट कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। एंगल की बात करें तो जो हमारे ये एंगल बनते हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो आपको एंगल ध्यान रखना है। संरचना की बात करें तो इस टाइप की जो संरचना बनती है इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ओके, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2s+1। यहाँ पर s जो है ये भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 थे, तो बेसिकली ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यही इसी तरह से आपको जितने भी एग्जाम्पल आते हैं सभी का आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बेसिकली मैं आपको बता चुकी हूँ। स्ट्रॉन्ग का मैंने आपको FeCN6 का बताया था, CN6 या HNA3 मान लीजिए, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड का आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए मैं आपको वीक लिगेंड का बताती हूँ उसमें क्या होता है। तो वीक लिगेंड के लिए हमें ये वाला एग्जाम्पल लेना होगा, तो मैं आपको 1 मिनट में बताती हूँ। देखिए ये है ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एग्जांपल। यहाँ पर वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो मैंने तो आपको बताया था कि सबसे पहले हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। तो यहाँ पर जो फेरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इस तरह से आपने 3 इलेक्ट्रॉन लिए यहाँ पर, मतलब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई है, तो यहाँ पर हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो बाहर की सेल से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर 3d5 हो जाएगा, तो 3d5 होगा। अब हमने क्या बताया था कि जो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हुंड के नियम का पालन नहीं करेंगे, और है तो करेंगे। तो यहाँ पर वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हम हुंड के नियम का पालन करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भरे थे वैसे इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देख सकते हैं H2 के लिए 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए हमको। तो यहाँ पर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, तो हमें आगे की सेल लेनी पड़ेगी। जैसे हमने 4p ली थी, 4p के बाद हमें 4d भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। तो यहाँ पर हम 4d की सेल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे 6 ऑर्बिटल जो होंगे वो वाटर के साथ में शेयरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3d2 आएगी। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं sp3d2। अगर इसकी संरचना की बात करें तो आप देख सकते हैं इस टाइप की संरचना बनेगी यहाँ पर H2O इस तरह की, जो कि ऑक्टाहेड्रल होती है। अब हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि अनुचुंबकीय होता है। ये मैंने आपको बताया कि अनुचुंबकीय परतचुंबकीय कैसे होता है, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन था इसलिए ये अनुचुंबकीय था। पिछले वाले में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था इसलिए वो प्रतिचुंबकीय था। ऑक्टाहेड्रल होता है, अभी जस्ट आपको बताया। 90 डिग्री का कौन होता है। चुंबकीय गुण की बात करें तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। चुंबकीय आघूर्ण इसका √35 होता है। संकरण इसका sp3d2 होता है। स्पिन मल्टी
फैसिलिटी एक होती है। एंड रंग की बात करें तो ये कलर्ड होता है क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन था। अभी हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। तो चलिए देखिए, ये एक एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं NiCN4 2+। तो बेसिकली जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी वो +2 आएगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए। तो उसके बाद में आप बेसिकली यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3D8 है लास्ट सेल में, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से हुंड का रूल फॉलो कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हुंड का रूल फॉलो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया, तो यहाँ पर आ गए। अब हमको देखिए NiCN4 था, ओके। तो यहाँ पर हमें 4 ऑर्बिटल्स खाली चाहिए। पीछे वाले में हमें 6 चाहिए थी क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे, यहाँ टेट्राहेड्रल की बात करिए। तो यहाँ पर हमें 4 ऑर्बिटल्स खाली चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी, संकरण आ जाएगा, वो DsP2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइनाइड ने अपने लोन पे डोनेट कर दिए हैं फेरस के खाली ऑर्बिटल्स को, ओके। तो हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कि हम संकरण निकाल सकते हैं DsP2, चुंबकीय गुण हम निकाल सकते हैं, प्रतिचुंबकीय होता है, या फिर चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू यहाँ पर 0 होता है, ज्यामिति यानी कि वर्ग समतलीय, ये स्क्वायर प्लानर होता है, और हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं वीक फील्ड लिगेंड का एग्जांपल टेट्राहेड्रल के अंदर, स्क्वायर प्लैनेट के अंदर। पहले हमने स्ट्रॉन्ग का देखा, देखिए क्लोरीन जो होता है ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई है, +2 है। ये आपको निकालनी होगी। अगर आपको नहीं आती है तो मैंने पीछे वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ से स्ट्रॉन्ग मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर निकल की जो आई है वो कितनी आई है, +2 आई है। तो यहाँ पर बेसिकली ये सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर आपकी 3D8 आ जाएगी। तो यहाँ पर वीक लिगेंड फील्ड होने की वजह से हुंड का रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर फिल हो गया है, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो 1 2 3 4, यहाँ पर हमने 4। तो यहाँ पर sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, तो यहाँ पर शेयरिंग हो गई है। अब हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल है, देखिए अब ध्यान रखना है, जो हमारे स्क्वायर प्लैनेट है उसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरह बनेगी। ये टेट्राहेड्रल है, वो स्क्वायर प्लैनेट था, तो इनकी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। यहाँ पर ये इस तरह से बनेगी, ओके। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर है जो कि इस तरह से बनेगा अगर आपका, और टेट्राहेड्रल में वीक और फील्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड दोनों होते हैं। तो टेट्राहेड्रल में आपकी इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, आपको ध्यान रखना है। और आपका स्क्वायर प्लैनेट। चलिए अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर चतुष्फल के। अभी हमने स्क्वायर प्लैनेट का बना था, अब हम टेट्राहेड्रल का देखते हैं। तो टेट्राहेड्रल में भी कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम यही प्रोसेस लगानी है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको ध्यान रखना होगा कि जो टेट्राहेड्रल होता है उसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, और वर्ग समतलीय के अंदर टेट्राहेड्रल ही बोलते हैं, इसके लिए स्क्वायर प्लैनेट के लिए इस तरह की संरचना बनेगी, और टेट्राहेड्रल के लिए मैं अभी आपको पीछे बता चुकी हूँ। देखिए मैं आपको इस तरह समझा देती हूँ। एक होता है ऑक्टाहेड्रल, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है स्क्वायर प्लैनर। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा एकदम, ओके। ये तो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, और ये दोनों होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। इतनी चीज़ समझ में आ गई। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ भाई, NiCO4, ओके। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया NiCN4 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना 4 लिगेंड, ओके। और यहाँ पर मैं एग्जांपल ले ली हूँ FeCN6, यहाँ पर 6 है। तो देखिए 6 4 4, ये चेंजेस है। तो ऑक्टाहेड्रल में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ इस तरह बनेगा। मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर की जानकारी दे रही हूँ यहाँ पर, ओके। लेकिन टेट्राहेड्रल के जो अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, ओके। ये लिगेंड है यहाँ पर। लेकिन जो स्क्वायर प्लैनर होता है इसके अंदर स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, यहाँ लिगेंड होगी चारों तरफ। ये डिफरेंस है जो कि मैं आपको समझाना चाह रही थी। और इन तीनों के अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड आते हैं, जो कि मैं आपको भी बता चुकी। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग है तो हुंड के नियम का पालन नहीं करेंगे, वीक है तो करेंगे। इसमें भी करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, वो ही रीन है। वीक है तो नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग है तो करेंगे, ओके। हुंड के नियम का पालन करेंगे और यहाँ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।